नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज जागो पंच आपके लिए लेकर आया है रामलला हम आएंगे सच्ची रामायण पढ़ाएंगे शीर्षक में। ये इसका 13वां एपिसोड है और इस 13वें एपिसोड में हम आज आपको लेके आए हैं रामचरित्र, यानी राम का चरित्र क्या था, जो राम की सहभागिता थी पूरे वाल्मीकि रामायण में, राम के क्या रोल था, राम को क्या करना था और उन्होंने क्या क्या किया, और कुछ ऐसे विशेष कृत्य जो आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे, आप सुनकर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या वास्तव में राम ऐसे थे। यही सोचने पर मजबूर करने के लिए सच्ची रामायण लिखी गई थी, क्योंकि जो वाल्मीकि रामायण पर आवरण चढ़ाया गया था वो कौन सा आवरण था? वो आवरण था, उस पे अलौकिक आवरण चढ़ाया गया था। उस अलौकिक आवरण से हमारा पूरा का पूरा समाज संस्कृत से चिर परिचित नहीं था, और जब संस्कृत से चिर परिचित नहीं था तो उसे संस्कृत की जो भाषा है, वास्तविक भाषा, उस भाषा को अगर आपके सामने रख दिया जाए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उसे नकार देंगे। लेकिन यही जब आपके सामने कोई व्यक्ति ऐसा आए जो अपने हित के अनुसार अपने अर्थों में उसकी भाषा समझाए, क्योंकि यहां पर उसकी पोल खुलने वाली है, तो जब वो अपनी पोल खुलने से बचाने के लिए उसको समझाएगा तो वो तो मांस को भी कंदमूल बताएगा। तो साथियों, इसीलिए ये सच्ची रामायण का उद्भव और विकास हुआ था, और इसीलिए मैं आपके सामने ये लेके आ रहा हूं कि हम सभी को भी पता लगना चाहिए कि हमारा राम कैसा था, या हमारे राम को इन्होंने कैसे बदनाम किया था। ये दोनों बातें आपको इसमें सोचने देखने को मिलेंगी। ये आप अंत तक बैठकर वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। साथियों, अवलोकन कीजिए सच्ची रामायण के मान्यता प्राप्त राम से संबंधित सभी पृष्ठ, राम से संबंधित सभी आइटमों के उत्तर, यानी कि हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें राम के चरित्रों के बारे में कुछ देखिए, लेकिन कुछ विशेष यहां पर आप इस वीडियो में देखिए। तुलसीदास कृत रामचरितमानस बालकांड के अनुसार गौतम की स्त्री अहिल्या श्रापवश पत्थर बन गई, राम के चरण स्पर्श से पुनः स्त्री बन गई। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 48 के अनुसार गौतम की स्त्री अहिल्या शापवश निराहार रहकर अदृश्य हो गई। सर्ग 50 के अनुसार राम दर्शन में से सबको दिखाई देने लगी। अब आइए, महाभारत शांति पर्व अध्याय 258 के अनुसार गौतम ने क्रोधवश अपने पुत्र चिरकारी को अहिल्या का वध करने का आदेश दिया। पुत्र ने उसे जंगल में छोड़कर जंगली जानवर के खून की तलवार दिखाकर अपने पिता को अहिल्यावध की सूचना दी। क्रोध शांत हो जाने पर पुनः ग्रहण कर लिया। रामकथा अनुच्छेद 345। अब तुलसीदास कृत रामचरितमानस बालकांड के अनुसार राम ने सीता को जनकपुर की वाटिका में देखकर लक्ष्मण से कहा, हम नहीं मदन दुंदुभि दीनी। और वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 1 श्लोक नंबर 22-23 में राम ने लक्ष्मण से कहा, मुझे कामदेव सता रहा है। हमारे प्रभु को, हमारे इष्ट देव को कामदेव सता रहा है, हमारे जो अवतार हैं इनको कामदेव सता रहा है। ये आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे हमारे समाज में कि हमारे भगवान को कामदेव सताता है तो हमारी क्या बिसात है, हम तो मामूली मानव हैं और मानव को सता सकता है। यही सब चीजें जो समझनी चाहिए, यही सब समझने के लिए ही ये पुस्तक लिखी गई थी कि भगवान के बारे में, जिसे हमने भगवान कह दिया, जब भगवान को अपनी इच्छाओं पे काबू रखना नहीं आया तो हमारे सामने क्या आदर्श प्रस्तुत करेंगे, हम मानव कैसे काबू कर पाएंगे। ये तो हम कह देंगे हमारे भगवान नहीं कर पाए तो हम क्या चीज हैं। क्या भगवान ऐसा प्रस्तुत करेगा? भगवान को तो चाहिए, उसे आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, कितना भी कामी पुरुष क्यों ना हो। भगवान राम का उदाहरण लेना चाहिए कि हमारे अंदर काम भावना नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहां पर उन्हें कामी बता दिया, यानी मैं कामदेव सता रहा है। तो साथियों, आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 73 में राम के सामने लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ हुआ।
अरण्यकांड सर्ग 20 में राम ने शूर्पणखा से कहा कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कुंवारा यानी अविवाहित है। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 20 में राम ने माता कौशल्या से कहा मैं वन में कंदमूल फल खाऊंगा। आइटम नंबर 13 में वर्णित राम ने वनवास में खूब मांस खाया। वाल्मीकि रामायण कांड सर्ग 97 में भरत आगमन के समय लक्ष्मण से चित्रकूट में राम ने कहा लक्ष्मण यदि तुम राज्य के लिए ऐसी बातें करते हो तो जब भरत यहाँ आवेगा तो मैं उनसे कहूंगा कि अयोध्या का राज्य तुम लक्ष्मण को दे दो। परंतु भरत के आगमन पर राम ने भरत से उपरोक्त शब्द नहीं कहे। अब वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 107 में राम ने भरत से कहा जब पिताजी ने तुम्हारी माता से विवाह किया था तभी तुम्हारे नाना के समक्ष महाराज दशरथ प्रतिज्ञा कर चुके थे कि उनकी कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य पाएगा। आगे अनामक जातक, जैन पौमचर्य, तिब्बती रामायण, शेरी राम, सिंघली राम कथा व पाश्चात्य वृत्तांत नंबर 1/12-14 के अनुसार राम स्वेच्छा से वनवास गए। राम कथा अनुच्छेद 446। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 31 व 53 आदि में कैकेयी आदि पर व्यर्थ ही राम ने नाना प्रकार के दोषारोपण किए। और तेलुगु जो वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 92 में भारद्वाज ने राम से कहा था कि कैकेयी को दोष नहीं देना चाहिए, राम का निर्वसन सबके लिए भलाई का कारण होगा। जब ये भी साथियों सही कहा गया है, जब ये तय था आगे की घटना कैसे होती, अगर कैकेयी को दोष क्यों दिया जाता है? जब ये तय था कि राम को वन जाकर रावण को मारना था तो कैकेयी को दोषी क्यों बनाया, मंथरा को दोषी क्यों बनाया? साथियों यही बात समझने की है कि आगे कहानी तभी बढ़ती जब राम वन जाते, और जब राम वन जाते ये तय था तो कैकेयी को दोष क्यों? साथियों ये सोचने वाली बात है, इसीलिए ये पुस्तक आपको पढ़ के सुनाई जा रही है। तो साथियों आगे चलते हैं। तेलुगु रणंगनाथ रामायण 1:14 व 2:2, कमदा रामायण 2:2, 41, 48, 32 शेरी राम और राम क्रियन अध्याय 14 के अनुसार राम ने समय समय पर मंथरा को मारा। राम कथा अनुच्छेद 452। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 109 में राम ने जबाली से कहा जैसे चोर दंडनीय होता है वैसे ही बौद्ध भी दंड का पात्र होता है। साथियों ये बड़ी ही शर्म की बात है, जो इनकी पाखंडी और अंधविश्वासी बातों में ना आए वह क्या होता है, वो दंड के पात्र है। और बौद्ध इस रामायण इस राम से पहले था, यह बाद में आया, यह इसमें आप सभी को स्पष्ट होगा। और मैं इसे जो इसका श्लोक है वह भी लाके आपको यहां दिखा रहा हूं। तो साथियों आगे चलते हैं। लोकायतिक और नास्तिक भी उसी तरह दंडनीय होते हैं, यानी जो इनके ईश्वर को ना माने, इनके राम को ना माने, जो इनकी बातें ना माने, वह नास्तिक हुआ, वह दंडनीय हुआ। और जो ये बता दे कि अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, वह भी दोषी है। उसी तरह दोषी है कि वह बता रहा है कि इनकी बताई हुई बातों पर ध्यान न दो, आप स्वयं अपने को देखो, अपनी आंखों पर विश्वास करो और परखो जांचो, तो इनकी नजर में वह दोषी है। और उन्हीं दोषियों को इनका ईश्वर पैदा करता है। क्यों पैदा करता है? जब ईश्वर वो जानता है कि ये लोग मेरी बुराई करेंगे तो उन्हें पैदा क्यों करता है? ये सवाल, इस सवाल का जवाब नहीं है इनके पास। अपनी ऐसी की तैसी ईश्वर क्यों कराएगा? ये सोचने वाली बात है। तो साथियों आगे चलते हैं। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड सर्ग 26 से 30 के अनुसार राम ने क्रमशः दूषण, त्रिशरा और खरा को 14,000 राक्षसों को सहित मारा। भट्ट काव्य 4:41, सरलदास महाभारत वन पर्व, रामायण कक्विन 4:71 तथा शेरी राम के अनुसार राम और लक्ष्मण दोनों ने मिलकर खर, दूषण व त्रिशरा आदि का सामना किया। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 67 के अनुसार जटायु ने राम से कहा सीता को रावण हर ले गया है, फिर भी राम कथा अनुच्छेद 67 के अनुसार वही राम कुक्कुट, बगुला, गिलहरी और बेर के वृक्षों से सीता का पता पूछते फिरते हैं। सोचने वाली बात है ये।
वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 17 में बाली ने राम से कहा, छिपकर मेरा वध करने से तुम्हें क्या लाभ हुआ राम? क्या हुआ? राम ने सर्ग 18 के अनुसार कहा, तुमने छोटे भाई की स्त्री का हरण किया, तुम्हारा यह कृत्य सनातन धर्म के विरुद्ध है। परंतु जब सर्ग 29 के अनुसार सुग्रीव ने बाली की विधवा पत्नी तारा को अपनी पत्नी बना लिया, तब राम चुप रहे, खामोश रहे, क्योंकि वो उनके ग्रुप का था। तो जो उनके ग्रुप में शामिल है वो चाहे कितने भी पाप कर ले, आप भाजपा में इस चीज को देखिए, भाजपा में दिखाई देता है, सारे अपराधी आज भाजपा में हैं और वो सारे के सारे अपराधी जो हैं बेदाग हैं, उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। तो साथियों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मैं रामचरित्र को इसी एक वीडियो में समेटना चाहता हूं। तो साथियों, आइटम नंबर 7 से 11 के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग 67, 24 में जटायु मिलन के समय राम ने लक्ष्मण से कहा, राज्य निकल गया। पुनः युद्ध कांड सर्ग 11:50 में रावण द्वारा लक्ष्मण के शक्ति मारे जाने के समय राम ने हनुमान व सुग्रीव से कहा, राज्य का छूटना, इन बातों से मैंने घोर नरक के समान दुख पाया है। क्या थे हमारे राम? अयोध्या कांड 110:29 के अनुसार राम सरयू नदी के गोपतार घाट में लक्ष्मण सहित स्नान करके विष्णु लोक चले गए। आज तक स्नान करके कौन विष्णु लोक गया है, यह बड़ी सोचने वाली बात है, लेकिन अब ईश्वर है तो सवाल नहीं उठा सकते, वो जा सकता है नहा के। उत्तरकांड सर्ग 74, 14 व 15 में मनु की बताई हुई वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध तपस्या करने वाले शूद्र तपस्वी शंबुक का वध राम ने सर्ग 76 के अनुसार किया। पाश्चात्य वृत्तांत नंबर 12 के अनुसार राम पुनर्जन्म पर प्रचार सिंघल द्वीप में करना चाहते थे, रावण ने विरोध किया। रामकथा अनुच्छेद 487। आनंद रामायण जन्मकांड 9:5-34 व पूर्ण कांड सर्ग 4:6 के अनुसार राम द्वारा मंथरा और धोबी को स्वर्ग जाने की अनुमति नहीं मिली। रामकथा अनुच्छेद 720 और 755। आनंद रामायण पूर्ण कांड 4:6 के अनुसार अगले जन्म कृष्णावतार के समय मंथरा ने पूतना और धोबी ने कंस के रजक के रूप में जन्म लिया। रामकथा अनुच्छेद 755। और ये जन्म अब बंद हो गए हैं क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था हो गई है, वरना अवतार लगातार चलते रहते। सरलदास की महाभारत के अनुसार चित्रकूट से घूमते घामते राम लक्ष्मण व सीता सहित गया तीर्थ में पहुंचे। राम लक्ष्मण पितृकर्म हेतु गेंडा जानवर मारने लग गए, यानी पितृकर्म। वो आपने मनुस्मृति में मैंने एक वीडियो बनाया है कि पितरों को जो मोक्ष दिलाने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, यदि आप जन्म जन्मांतर तक अपने पितरों को श्राद्ध से मुक्ति देना चाहते हैं कि हर साल श्राद्ध ना करें, तो उन्हें गेंडे का मांस खिलाएं। इसके लिए मेरा वीडियो है, आप सर्च कर लीजिएगा, अब मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उस गैंडे के मांस से तर्पण करने के बाद आपको आजीवन मुक्ति मिल जाएगी, पितरों को कुछ तर्पण करना नहीं पड़ेगा हर साल। उसी तरह यहां पर राम लक्ष्मण पितृकर्म हेतु गेंडा जानवर मारने गए। पितृकर्म का समय आ गया, तब सीता ने बालू के 7 पिंड राम के पूर्वजों को दिए। राम की वापसी पर दक्षिणा देने की बात ब्राह्मणों ने नहीं मानी, तब सीता ने उन ब्राह्मणों को अपने सब कपड़े दे दिए और कमल पत्रों से अपने शरीर को ढक लिया। रामकथा अनुच्छेद 435। यहां पर आप सभी देख सकते हैं किस प्रकार सीता को नग्न अवस्था में छोड़ दिया इन ब्राह्मणों ने। तो आपको कैसे ये बचे रहने देंगे? जब सीता को इन्होंने नहीं छोड़ा तो आप कैसे बचे रहेंगे? यही आप तक पहुंचाने के लिए जागो पंच ने जिम्मेदारी ले रखी है कि आप सभी सोचिए कि आप बिना के कपड़े के ना हो जाएं, आपकी पत्नी भी बिना कपड़े के ना टहले। तो आप इनसे सावधान हो जाइए, ये आपको श्राद्ध में इतना दान करवाएंगे, इतना तर्पण करवाएंगे कि आप कंगाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, फिर क्या कह रहे हैं। बलराम दास रामायण के अनुसार राम ने यह सोचकर मंदोदरी को दूसरे विवाह के लिए बाध्य किया, क्योंकि उनकी पत्नी सीता का जो अनादर हुआ है उसका प्रतिकार होना चाहिए। रामकथा अनुच्छेद 572। मधुसूदन द्वारा संपादित महानाटक के अनुसार मंदोदरी तब विभीषण पटरागी भूयदिमं च परिपलय वीर लंक काम, अर्थात मंदोदरी विभीषण की पटरानी बन जाए। रामकथा अनुच्छेद 572। अब राम की प्रत्येक मुसीबतों को जानते थे,
राम वन की प्रत्येक मुसीबतों को जानते थे, फिर भी सीता के हठ के कारण उन्हें वन में अपने साथ ले गए। राम जानते थे कि सोने का हिरण नहीं होता है, फिर भी सीता की हठ के कारण उसके पीछे चल दिए। ये हमारे भगवान थे, बड़े बुद्धिमान थे, वो सब कुछ जानते हैं, सब जानता है। और हिरण भाग नहीं सकता सोने का, कोई भी लाके रख दो वो हिलेगा डुलेगा नहीं, क्योंकि जब सोना बन जाएगा तो निर्जीव बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम अभी भी सहर्ष मानते हैं कि वो सोने का हिरण बन गया और वो भाग रहा था, और सोने का हिरण कोई एक माई का लाल बने और हिल के दिखा दे उसी जगह से, मैं मान जाऊंगा। श्री राम के अनुसार हनुमान ने राम से सीता की खोज के लिए लंका जाना इस शर्त पर स्वीकार किया कि उनके साथ राम ने स्नान करने का आदेश देकर इस शर्त पर को स्वीकार कर लिया। वेनिसमेंटन ऑफ सीता लेखक अरविंद कुमार के अनुसार राम कायर थे, क्योंकि उन्होंने केवल एक व्यक्ति के विरोध पर गर्भवती सीता को जंगल में छोड़ दिया था। वेनिसमेंटन ऑफ सीता। साथियों, ये पुस्तक बड़ी मजेदार है और मैं इस पुस्तक के अंश को भी जल्द ही मैं खोज में लगातार लगा रहता हूं कि कौन सी ऐसी पुस्तक मिले जो हमारे समाज में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड को उजागर करेगी, और उसे उजागर करने के लिए मैं लगातार लगा रहता हूं। उसी के लिए मैंने ये पुस्तक मंगवाई है। आप सभी देखें, पेरियाल ललित सिंह यादव की, ये देखिए मैंने इतनी पुस्तकें मंगा रखी हैं। ये पुस्तकें आप सभी के सामने जल्द ही होंगी। देखिए साथियों, ये बड़ा सेट पूरा बंच मंगवाया है और ये बंच आप सभी के सामने होगा बहुत जल्द ही। तो साथियों, इस खोज के लिए बड़ी मेहनत और बड़े पैसे की भी जरूरत है, क्योंकि जब तक हम खोज नहीं करेंगे, अन्वेषण नहीं करेंगे, तब तक सच्चाई की तह तक नहीं पहुंचेंगे। और इस तह के लिए जरूरत है साथियों एक आर्थिक मदद की, और आप सभी ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसे लोग देखें, यही आपसे अपेक्षा है। और जो साथी हमारे इस अन्वेषण में मदद करना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्द ही यहां पर आपको गूगल पे नंबर और अकाउंट नंबर प्रदर्शित करूंगा, और आप सभी मदद करिए, जिससे हम इन अंधविश्वास और पौराणिक एक इंस्टीट्यूट ऐसा जो इस पर रिसर्च करने के लिए हो कि हम इसकी तह तक पहुंचे और गहराई तक पहुंचे, और जो हमारे संस्कृत के विद्वान हैं उनके द्वारा इन संस्कृत के शब्दों की जो इन्होंने जैसे मांसादी लिखा हुआ है तो उसको कह देते हैं कि वह कंदमूल था जो वन में विशेष तौर पर मिलता था, उसकी प्रमाणिक चीजें आपके सामने लेके आए। इसके लिए आप सभी को साथ देना होगा, और अगर आप सभी ने साथ दिया तो निश्चित तौर पर अंधविश्वास और पाखंड को हम बहुत जल्द खत्म कर लेंगे। तो साथियों, इसी के साथ आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें जो हमारे नए साथी यहां तक देखने आए हैं, और साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।